परम धाम को चले गए तो पांडव भी चले गए। परीक्षित को राज दिया, परीक्षित राज करने लगे। एक ये जो बेईमानी का धन होता है ना, जो आजकल एक फैशन चल गया है, भाई भाइयों में बेईमानी, भाई से भाई धन की बेईमानी करता है। देखिए ताज्जुब की बात, आश्चर्य की बात देखिए। भाइयों भाइयों में बहुत विवाद है आज की तारीख में। भारत में भाई भाई के लिए जान देता था, कोई जमाना ऐसा था। अर्जुन ने वहां स्वयंवर में द्रौपदी को विजय प्राप्त किया था, स्वयंवर में। लेकिन वो गलती से उन्होंने जब आए वहां माँ के पास, तो माँ को कहा कि माँ हम एक बड़ी सुंदर चीज लाए हैं। हाँ, तो माँ ने कहा बेटा पांचों बांट लो। देखिए माँ के मुख से एक शब्द निकला कि बेटा पांचों बांट लो, और द्रौपदी पांचों की हो गई। अर्जुन ने ही तो जीता था, पांचों की वहां नहीं थी स्वयंवर में। लेकिन माँ को भी नहीं पता था कि ये पत्नी लाए हैं, बस माँ के मुख से इतना निकल गया कि बेटा पांचों। और देखो पांचों ने अब कहीं आपने देखी है कि 5 भाई हों और एक पत्नी, और उसके बावजूद भी 5 भाइयों में जो संगठित रहे, एकता रही, एक दूसरे पे जो विश्वास रहा जीवन भर, इससे बड़ा कोई भाइयों का उदाहरण हो सकता? ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त ही हो सकते हैं, दूसरे नहीं हो सकते। अगर श्री कृष्ण का ये भक्त बन गए हो, सच्चे भक्त, बनावटी नहीं, छली दम्भी पाखंडी नहीं, रियल में, तो सब कुछ पॉसिबल है। तो पांचों पांडवों में जो एक दूसरे ने जिसने जो निर्णय ले लिया, बस सबकी सम्मति। तो ये भी शिक्षा यही मिलती है कि तो भाई से भाई की तो बात छोड़िए, उनके परीक्षित महाराज के पिताजियों ने जाकर के कोई इस तरह का किया होगा जिसमें जरासंध के खजाने से कोई मुकुट आ गया था, और उनको इस बात का भान भी नहीं था कि ये अधर्म से का, क्योंकि अधर्म उनके पिताजी का नहीं था, अधर्म था जरासंध का। जरासंध किसी राजा को लूट करके लाया था, और वो जरासंध के खजाने का मुकुट आ गया था इनके यहाँ, और वो मुकुट मात्र सिर पर रखने मात्र से बुद्धि भ्रष्ट हो गई। किसकी? राजा परीक्षित की। तो हम लोग जो रोज बेईमानी करके, भाई से चोरी करके या किसी से झूठ धोखा दे करके जो हम रोज भोजन कर रहे हैं, तो हमारी बुद्धि का क्या हाल होगा? कभी विचार करके देखिए। हम बेईमानी का, झूठ चोरी के उसको खा रहे हैं, तो हमारी बुद्धि कैसी होगी? लेकिन उनको मुकुट रखते ही इस बात का भान हुआ कि हमसे बड़ा अपराध हुआ है, और हम अब एक संत के चरणों में अपराध करके जीना भी नहीं चाहते हैं। और इतने में उनको सूचना भी मिल गई कि तक्षक सप्तमे हनि, आपको 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु का नाम सुन करके अच्छों के होश खराब हो जाते हैं। हम लोग साधु संत कुछ क्रियाएं ऐसी कर लेते हैं जिनके द्वारा 6 महीने का, 1 साल का भान होता है। डर के मारे लोगों को नहीं बताते हैं कि बता देंगे इनको पता लग जाएगा मेरी 6 महीने बाद मृत्यु होगी, तो वो जल्दी और मर जाएगा हार्ट अटैक से, घबरा करके कि अब 6 महीने बचूंगा, जबकि चाहे 6 मिनट का अभी पता नहीं है ना।
हमारे दादा गुरुजी ने 1 साल पहले बता दिया था कि मैं अगली एकादशी को, इसी जो निर्जला एकादशी आती है, मैं भीम एकादशी के दिन जाऊंगा। और सवेरे से ही हल्ला मचाने लगे, जल्दी जल्दी बाल भोग कर लो, जल्दी जल्दी जो है करो, मैं 11 बजे ही जाऊंगा। हाँ देखिए, जल्दी जल्दी कर लो सब। तो जल्दी जल्दी सब करवाए, बोले मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लोग भूखे रहो। सब पंगत करवाई, सब भोजन कर लिए। बोले कि अब मुझे तख्त से नीचे ले लो, भूमि पर लिया और ठीक 11:15 बजे महाप्रयाण कर गए। 1 साल पहले उन्होंने। कहने का मतलब साधु संतों को भगवान ऐसी चीजें, विद्याएं ते और वो और ज्यादा भजन करते हैं। इसलिए जीवन का एक क्षण का नहीं पता है, लेकिन अगर किसी भाग्यशाली को ये पता लग गया है कि मेरा जीवन 1 साल है, 6 महीने है, 2 साल है, ये उसके लिए बढ़िया कब है? ये बढ़िया जब है कि जब वो उस समय को पूरे के पूरे को भजन में लगा दे, भगवान के भजन में लगा दे। तो राजा परीक्षित इसलिए प्रसन्न है कि मुझे 7 दिन का अवसर मिल गया, मैं 7 दिन भगवान की भक्ति कर पाऊंगा, 7 दिन भगवान का ध्यान कर लूंगा, 7 दिन भगवान का भजन कर लूंगा। और तत्काल अपने पुत्र को राज्य दे करके गद्दी पर बिठा करके गंगा नदी के किनारे जाकर के बैठ गए। ऋषि मुनि आ गए और भगवत कृपा से सुखदेव जी आ गए। सुखदेव जी का पूजन वंदन किया और जो है सुंदर आसन पर नैवेद्य निवेदन कर, धूप दीप नैवेद्य निवेदन कर आरती उतारी उनकी। और क्या कहा याद है क्या?